नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैगस नर्व के बारे में। वैगस नर्व बहुत ही इम्पोर्टेंट नर्व है। कुछ लोग तो इसको भगवान कहते हैं, गॉड। इट इज़ गॉड इन आवर बॉडी। तो ये जो हमारी वैगस नर्व है, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की क्रेनियल नर्व की सबसे लंबी नर्व है। इसको 10 नंबर की नर्व भी कहते हैं। ये नर्व जो है हमारे ब्रेन स्टेम से हमारे कान, आँख, सारे अंगों को टच करती हुई लंग्स, हार्ट नीचे तक जाती है और इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं सबको ये कंट्रोल करती है। तो वैगस नर्व का स्टिमुलेट रहना, इसका सही पावर में रहना, एनर्जाइज रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं देखती हूँ कि यूट्यूब पे वैगस नर्व मेडिटेशंस भी पड़े हुए हैं, एक्टिवेशंस भी पड़े हुए हैं और हमारे मेडिकल सिस्टम में भी VNS के नाम से ट्रीटमेंट का सिस्टम है जिसको वैगस नर्व स्टिमुलेशन कहते हैं। ऐसे केस आए हैं जिनमें मेडिसिन से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, कोई भी ड्रग उनको रिलीफ नहीं दे रहा था, लेकिन वैगस नर्व स्टिमुलेशन से वो ठीक हो गए। एक केस जो हमारी जानकारी में है वो डिप्रेशन का केस है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में ड्रग रेजिस्टेंट डिप्रेशन कहते हैं। तो वो किसी ड्रग से ठीक नहीं हो रहे थे, तो उनको आखिर में VNS दिया गया और जब वैगस नर्व स्टिमुलेशन दिया गया तो उससे उनका डिप्रेशन ठीक हो गया। इसी तरह एक और केस है जो एपिलेप्सी का केस था, मृगी का केस। उनको फिट्स आते थे, उनको भी मेडिसिन से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो उनको वैगस नर्व स्टिमुलेशन दिया गया और उससे उनके फिट्स कम होकर धीरे धीरे फिर ठीक हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि हमारी वैगस नर्व हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स के साथ साथ हमारे ब्रेन को और हमारी गट हेल्थ, हमारे इंटेस्टाइन्स को भी प्रभावित करती है। तो दोनों इंटर रिलेटेड हैं। अगर हमारी गट हेल्थ ख़राब है तो हमारा ब्रेन भी ठीक से काम नहीं कर पाता और अगर हमारा ब्रेन में प्रॉब्लम है, जिसको कहते हैं भेजा खराब या खोपड़ी खराब, तो हमारी गट हेल्थ भी खराब हो जाती है, हमारा पेट भी खराब हो जाता है। तो हमें वैगस नर्व का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो अगर हमारे शरीर में कहीं भी प्रॉब्लम है तो हम शांत होकर ध्यान नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते। तो इसलिए शरीर की हेल्थ पहले तो ज़रूरी है। दूसरी बात, वैगस नर्व चूँकि हमारे मस्तिष्क को भी प्रभावित करती है, तो जब हमारी वैगस नर्व को हम स्टिमुलेट करते हैं तो हम अल्फ़ा स्टेट में आ जाते हैं, जिसको शांति की अवस्था कहते हैं, पीस की अवस्था कहते हैं। तो वैगस नर्व को जब हम स्टिमुलेट करते हैं या वैगस नर्व हमारी ठीक से ऊर्जित होती है तो हम शांत अवस्था में रहते हैं। तो वैगस नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए मेडिकली तो कुछ टूल्स का यूज़ होता है, तो लेकिन हम इसको नेचुरली भी ऊर्जित कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो इसके कुछ तरीके हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे आसान तरीका है वो है ओम की चैंटिंग। ओम की जो साउंड है उससे हमारी वैगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है। इसमें जो माँ का गुंजन हम करते हैं, जैसे मैं बोल के दिखाती हूँ। पहले लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर ये जो हम बाद में माँ की साउंड देर तक निकालते हैं, इससे हमारी वैगस नर्व को स्टिमुलेशन मिलता है। तो ओम को अगर हम किसी रिलीजन से ना जोड़ें तो ये एक इटर्नल साउंड है, एक यूनिवर्सल साउंड है, इसको हर कोई बोल सकता है। अगर आप 9-10 बार ओम की चैंटिंग कर लेंगे तो आप स्वस्थ रह पाएंगे। एक केस हमने अभी देखा है, मैं मेडिटेशन कराने गई थी, वहाँ पे एक महिला आई थी
उनको कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो उन्होंने बताया कि दवाओं से वो ठीक नहीं हो रहे थे और उनको दवा खाना पसंद भी नहीं था। तो उन्होंने आधा घंटे सुबह और आधा घंटे शाम ओम साउंड की चैंटिंग करी और 2 महीने में उनकी ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। तो ओम की चैंटिंग से वेगस नर्व का जो स्टिमुलेशन हुआ, उससे उन अंगों को जहाँ बीमारी थी, उनको फ़ायदा हुआ और वो बीमारी ठीक हो गई। दूसरा जो तरीका है वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने का, वो है वेगस ब्रीदिंग। वेगस ब्रीदिंग मतलब हम लंबी गहरी श्वास लेंगे और मुंह से होठों को गोल करते हुए धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे। आंख बंद करके शांति से हम इस काम को करेंगे। एक बार और करके देख लेते हैं दोस्तों। तो जब हम ऐसा 5-6 बार करते हैं, 10 बार तक इसको हम कर सकते हैं, तो हम शांत होने लगते हैं और हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ने लगती है। इसके बाद यदि आपका मन करे तो आप मेडिटेशन में भी जा सकते हैं। अपने श्वासों पर, आती और जाती श्वासों पर ध्यान लगाकर आप आनापानासति ध्यान कर सकते हैं, जिसको माइंडफुलनेस और हार्टफुलनेस भी कहते हैं। इस ध्यान को करने से भी आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। तो दोस्तों, इसके अलावा कुछ और भी तरीके हैं। कोल्ड वाटर बाथ से भी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। आप आइस क्यूब लेके अपने नेक के दोनों साइड सिकाई करके भी इसे स्टिमुलेट कर सकते हैं। तेज ठंडे पानी से फेस वॉश करके भी आप इसे स्टिमुलेट कर सकते हैं और सिंगिंग से भी ये स्टिमुलेट होती है। अगर आप थोड़ी देर सिंगिंग करें, एक लाइन नहीं, थोड़ा देर, मतलब आप एक गाना गाएं और अच्छे से गाएं, खुश होकर गाएं, तो भी ये स्टिमुलेट होती है। तो ये थोड़े से तरीके हैं वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने के, और जब आप इसे स्टिमुलेट करेंगे और रेगुलर बेसिस पे करेंगे, सुबह दोपहर शाम आप इसका ध्यान रखेंगे, तो आपका बीपी, आपका शुगर, आपका और भी जो बीमारियां हैं, अस्थमा है, हार्ट के डिजीज़ेस हैं, तो जो भी डिजीज़ है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सभी धीरे धीरे ठीक होने लगे। लेकिन कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपको रोज़ करना होगा। इसके साथ साथ थोड़ा आपको अपने भोजन का भी ध्यान रखना होगा कि आप भोजन संतुलित और संयमित खाएं और ओवर ईटिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि आंतों का सीधा संबंध हमारे ब्रेन से और हमारी बीमारियों से भी है। तो ध्यान रखेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भोजन के ऊपर और बैक्टीरियाज के ऊपर, किस तरह ये बैक्टीरिया ही हमारी गट हेल्थ को क्रिएट करते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।